14 महीने के बाद वनडे इंटरनेशनल में वापसी करने वाले मोहम्मद शमी ने आज दिखा दिया है कि भारत के सबसे सफल तेज गेंदबाज और सबसे सीनियर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी क्यों है। जी हां, 15 महीने के बाद मेड इन ओवर फेंककर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी वापसी की है वनडे इंटरनेशनल में। हालांकि इससे पहले, इसी सीरीज से पहले T20 मैचों में 2 मैच वो खेल चुके हैं, लेकिन यहां पर वनडे इंटरनेशनल में चैंपियन ट्रॉफी से पहले जो एक डाउट था मोहम्मद शमी की फिटनेस को लेकर, वो पूरी तरीके से दूर हो चुका है। 8 ओवर 1 मेड इन 39 रन और 1 विकेट की शानदार, किफायती और दबाव डालने वाली गेंदबाजी की बदौलत भारत ने कल इंग्लैंड को पहले वनडे इंटरनेशनल में पूरी तरह से हिरा दिया है। और वीडियो के बीच में मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि चैंपियन ट्रॉफी में मोहम्मद शमी के साथ में आप किस बॉलर को देखना पसंद करेंगे, मोहम्मद सिराज या हर्षित राणा या फिर कोई और? इसका जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर दो। तो कल भारत और इंग्लैंड का एक वनडे इंटरनेशनल मैच हुआ, शायद तुम लोगों ने देखा होगा, जिसमें मोहम्मद शमी ने अपनी शानदार वापसी दिखाई है। पहला ही ओवर उन्होंने मेड इन फेंका और किसको फेंका है? फिल सॉल्ट को फेंका है, जो बेहतरीन और खतरनाक गेंदबाज है। वही फिल सॉल्ट जिन्होंने हर्षित राणा के एक ओवर में छक्का चौका छक्का चौका छक्का और 2 रन लेकर पूरे के पूरे 26 रन बना दिए थे। जी हां, हर्षित राणा का वनडे इंटरनेशनल डेब्यू जो था उन्होंने पूरी तरीके से खराब कर दिया था। उनके डेब्यू वाले मैच में तीसरे ओवर में 26 रन पीट दिए थे। हालांकि हर्षित राणा को इस मैच में 3 विकेट मिले, लेकिन वो पहला ओवर उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। तो यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन जरूर दबा दो और वीडियो को अभी से लाइक जरूर कर दो, शेयर जरूर कर दो। हर्षित राणा ने भी 7 ओवरों में 1 मेड इन फेंककर 53 रन देकर 3 विकेट निकाले, लेकिन मोहम्मद शमी ने बहुत ही किफायती गेंदबाजी की और चैंपियन ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह की अनुपस्थिति में, यानी कि जसप्रीत बुमराह चैंपियन ट्रॉफी से बाहर है, उसमें मोहम्मद शमी ने दिखा दिया है कि वो अभी तक भारत के वनडे इंटरनेशनल के सबसे बेहतरीन गेंदबाज क्यों है। अब देखना है कि चैंपियन ट्रॉफी में कौन सा गेंदबाज उनका साथ दे पाएगा। फिलहाल मोहम्मद सिराज को चैंपियन ट्रॉफी से बाहर रखा गया है। जसप्रीत बुमराह का बैकअप तलाश कर रही है बीसीआई की सिलेक्टर्स टीम, लेकिन अभी तक उनका बैकअप मिल नहीं पाया है, या फिर अगर मिल गया है तो उसका ऐलान नहीं किया गया है। सुनने में यह आ रहा था कि हर्षित राणा को भी उनके बैकअप के तौर पर चैंपियन ट्रॉफी में शामिल किया जा सकता है, और कुछ खबरें यह भी थी कि मोहम्मद सिराज की भी वापसी हो सकती है। अब यह देखना होगा कि हर्षित राणा और मोहम्मद सिराज में से कौन जसप्रीत बुमराह के बैकअप के रूप में चैंपियन ट्रॉफी की टीम में सेलेक्ट होता है और मोहम्मद शमी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गेंदबाजी करता है। मेरे हिसाब से तो 2022 से सबसे बेस्ट जो गेंदबाज है भारत के वनडे इंटरनेशनल के, मोहम्मद सिराज, उनको ही लेना चाहिए। हर्षित राणा ने फिलहाल इस मैच में डेब्यू किया है। आने वाले मैचों में देखते हैं कि वो क्या कमाल करते हैं, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए तीसरा फास्ट बॉलर भारत का कौन रहेगा। तो यहां पर मैच की बात कर लेते हैं। मैच में इंग्लैंड ने 248 रन बनाए थे 47 ओवर 4 गेंदों में, और वो ऑल आउट हो गए थे। और इसका पीछा करते हुए भारत की शुरुआत वैसी ही रही जैसे कि बीजीटी में रही थी। रोहित शर्मा एक बार फिर से मात्र 2 रन बनाकर आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल 15 रन बनाकर आउट हो गए। शुभमन गिल ने 87 रन की शानदार पारी खेली। उनके साथ में अक्षर पटेल को टॉप ऑर्डर में प्रमोट किया गया, उन्होंने भी 52 रन की शानदार पारी खेली। और इसके अलावा श्रेयस अय्यर ने भी 59 रन की शानदार तेज वाली पारी खेली। तो फिलहाल बल्लेबाजी यहां पर सॉलिड लग रही थी भारत की, लेकिन गेंदबाजी भी सॉलिड ही रही, इसलिए इंग्लैंड को बहुत जल्दी उन्होंने ऑल आउट कर दिया। हालांकि भारत के पीछे है, और भारत के पीछे पर रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल ने भी अच्छी गेंदबाजी कराई, कुलदीप यादव ने भी अच्छी गेंदबाजी कराई, और स्पिनरों ने मिलकर 6 विकेट लिए। 3 विकेट हर्षित राणा ने लिए और 1 विकेट लिया मोहम्मद शमी ने। इस हिसाब से 248 पर वो ऑल आउट हो गया, और भारत ने बहुत ही आसानी के साथ में 38वें ओवर में ये टारगेट चेस कर लिया और दिखा दिया कि भारत की बल्लेबाजी बहुत ही शानदार है। हालांकि राहुल एक बार फिर से निराश कर गए, मात्र 2 रन बनाकर आउट हो गए। तो भारत का टॉप ऑर्डर जो है चिंता का थोड़ा सारा विषय है। अब देखना यह कि चैंपियन ट्रॉफी में बल्लेबाज क्या करेंगे। फिलहाल कोहली इस मैच में नहीं खेले थे, वो किसी कारणवश इस मैच से बाहर रहे थे। लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं मोहम्मद शमी की, और मोहम्मद शमी ने जिस हिसाब से, जिस रफ्तार से गेंदबाजी कराई है, तो उस वक्त कमेंटेटर भी ये बोलने लगा था कि अगर आप इस बंदे को रेड सॉइल की पिच दे दो और उस पर थोड़ी सारी घास हो तो आप सिर्फ उसको देख ही सकते हो। उनकी गेंदबाजी सिर्फ देखने से ही ताल्लुक रहेगी। जिस हिसाब से सीम से वो गेंदबाजी कर रहे थे और बल्लेबाज लगातार बीट हो रहे थे, फिल सॉल्ट जैसे बल्लेबाज बीट हो रहे थे। थोड़े सा अनलकी रहे मोहम्मद शमी कि उनको इतनी बेहतरीन गेंदबाजी के बावजूद भी विकेट नहीं मिल पाए, किनारा नहीं लिया उनकी गेंद ने किसी भी बल्ले का, तो थोड़े से अनलकी रहे कि विकेट उनको सिर्फ एक ही मिला। लेकिन जिस लाइन और लेंथ पर और सीम से वो गेंदबाजी कर रहे थे, लग रहा था कि पुराना मोहम्मद शमी जो है वापस आ चुका है।
तो फिलहाल चैंपियन ट्रॉफी में जो भारत की गेंदबाजी की चिंता की लकीरें थी वो बड़ी हद तक मोहम्मद शमी के आने से कम हो गई हैं। हालांकि जसप्रीत बुमराह बाहर हैं, जो इस वक्त भारत के सबसे बेस्ट बॉलर में से एक हैं, लेकिन अब देखना यह है कि जब वो बाहर है तो फिलहाल मोहम्मद शमी ही है सीनियर बॉलर के तौर पर, और उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर कौन सा गेंदबाजी कराएगा ये देखना पड़ेगा। तो भाई मोहम्मद शमी की गेंदबाजी अगर आपने देखी हो तो उस पर दो शब्द मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको उनकी गेंदबाजी कैसे लगी और चैंपियन ट्रॉफी में मोहम्मद शमी कैसी गेंदबाजी करने वाले हैं, और उनका साथ देने के लिए चैंपियन ट्रॉफी में हर्षित राणा को लेना चाहिए या मोहम्मद सिराज को लेना चाहिए, यह मेरा आपसे सवाल है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, फेसबुक पेज पर देख रहे हो पेज को फॉलो कर लेना, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन जरूर दबा देना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।